बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर ताहिर, आज हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। एक न्यूमेरिकल उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे कि उससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डेवलप करनी है। तो ये क्वेश्चन है कि 30 स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो दी गई है हमारे पास सेंटीमीटर्स में। 91 से लेकर 112 तक ये 30 ऑब्जर्वेशन बनती हैं। तो इनको देखते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे बनानी है। इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो स्टेप्स थे हमने लास्ट लेक्चर में वो स्टडी कर लिए थे। उसमें पहला स्टेप क्या होता था कि हमने डेटा में से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इन 30 ऑब्जर्वेशन में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 112 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो 87 है। तो अब हमने इन दो वैल्यूज़ की बुनियाद पे जो हमारा पहला स्टेप होता था कि हमने डेटा की रेंज मालूम करनी है, और रेंज का फार्मूला क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो 112 में से जब 87 यानी 112 में से 87 माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन में रेंज बनती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता था कि हम नंबर ऑफ़ क्लासेस वो डिटरमिन करते थे। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस का जो फार्मूला है वो क्या होता था कि नंबर ऑफ़ क्लासेस इज़ इक्वल टू 1 + 3.3 log ऑफ n, और n क्या होता था कि टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इन द क्वेश्चन। तो अब हमारे क्वेश्चन में n की वैल्यू आपको पता है कि ये 30 है। तो 30 जब हम पुट करेंगे 1 + 3.3 log ऑफ 30, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो log ऑफ 30 की वैल्यू है 1.4771। इसको जब 3.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.8744, और इससे अप्रॉक्सीमेटली हम 6 लिख लेंगे, क्योंकि हमने ये क्लासेस की तादाद जो है वो डिटरमिन करनी है, और क्लासेस की तादाद कभी भी पॉइंट्स में नहीं होती, वो होल फिगर में होती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इससे अगला जो स्टेप है ये सेकंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप क्या है कि हमने किसी भी क्लास इंटरवल की हमने विड्थ मालूम करनी है कि उसमें उसकी रेंज क्या होगी, उस क्लास इंटरवल की कहाँ से वो शुरू होगी और कहाँ तक ख़त्म होगी, तो उसकी जो लिमिट क्या बनेगी। उसके लिए क्या हमारा फार्मूला है, उसे हम एच से डिनोट करते हैं, और उसका फार्मूला होता था रेंज ओवर नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो रेंज हमने पहले स्टेप में फाइंड आउट कर ली थी जो कि 25 बनती थी, और दूसरे स्टेप में नंबर ऑफ़ क्लासेस हमने डिटरमिन कर ली थी जो 6 बनती हैं। तो 25/6 जब करते हैं तो हमारे पास आंसर आया है 4.167, और इसे हमने अप्रॉक्सीमेटली 5 लिख लिया। अगर 4 भी हम इस्तेमाल कर लें तो इट्स ओके, लेकिन 5 हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी क्लासेस का जो आगे पैटर्न बने वो ज़रा सूटेबल किस्म का हो, वो आगे चल के आपको ख़ुद ब खुद पता चलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि अब हमें पता है कि हमने क्लासेस का आगाज़ करना है। तो क्लासेस के आगाज़ के लिए जो मिनिमम वैल्यू है उस पहले उसे देखते हैं ताकि वो इंक्लूड हो, और आखिर में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी इंक्लूड हो। तो मिनिमम वैल्यू हमारी चूँकि है 87 है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि 87 की बजाय 86 से स्टार्ट ले लेंगे पहली क्लास का, और जब उसमें क्लास विड्थ को ऐड करेंगे तो पहली क्लास जो बनेगी 86 से लेकर 90 तक बनेगी, और इस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे और देखते हैं कि क्लासेस का पैटर्न क्या बनता है। देखें, पहली क्लास 86 से 90 तक बनी। बाकी जो कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। दूसरी क्लास बनेगी 90 से आगे हम 91 पे चलेंगे तो 95 तक बनेगी। अब देखिए 86 से लेकर 90 तक ये विड्थ 5 है, यानी 86, 87, 88, 89 और 90 ये 5 फिगर बनते हैं, तो ये विड्थ शो करती है। उसके बाद अगर विड्थ आपने मालूम करनी है ना, तो दो क्लासेस की लोअर लिमिट्स को अगर माइनस कर लें या अपर लिमिट्स को कर लें तो उसका जो डिफरेंस है वो क्लास विड्थ को शो करेगा। जिस तरह के लोअर लिमिट्स हैं 86 और 91, इनको अगर माइनस करें तो 5 ही आता है। तो इसी पैटर्न पे हम अगली क्लासेस सारी हम यूँ करके बना लेते हैं। अब देखें ना, 86 से 90 तक एक क्लास बन गई, फिर 91 से 95 तक अगली बन गई, तो हर क्लास की विड्थ जो है वो 5 है। अब क्लास इंटरवल जो है ये हमने बना ली। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लास बाउंड्री कैसे बनानी है, ये भी हम पहले डिस्कस तो कर चुके हैं। तो क्लास बाउंड्री बनाने के लिए क्या होता है कि एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरी की लोअर लिमिट का जो डिस्टेंस है, अब देखिए पहली क्लास जो है उसकी अपर लिमिट जो है, ये क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो 90 है, और दूसरी क्लास की लोअर लिमिट 91 है। तो इनमें जो एक का डिफरेंस है उसे हाफ कर लें।
एक का डिफरेंस हाफ करें तो 0.5 आता है। तो इन क्लास इंटरवल के जो लोअर लिमिट्स हैं 0.5 उसमें से माइनस करते हैं और जो अपर लिमिट्स हैं उनमें 0.5 ऐड करते हैं तो हमारी क्लास बाउंड्री निकल आती हैं। पहली क्लास लिमिट को देखें ना, 86 में से जब 0.5 माइनस करेंगे तो 85.5 आएगा और अपर लिमिट में 90 में 0.5 ऐड करेंगे तो 90.5 आएगा। तो इसी पैटर्न पे तमाम क्लासेस के साथ आप डील करें कि लोअर लिमिट्स में से 0.5 माइनस करते जाएं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते जाएं तो हमें क्लास बाउंड्री हासिल हो जाएंगी। उसके बाद एक्सी या वाई से डिनोट करते हैं मिड पॉइंट को, MP स्टैंड फॉर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें काम आता है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, किसी भी क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट या क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। अब पहली क्लास है 86, इसमें और 90 को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करें तो 88 आ जाएगा। तो इस तरीके से हर क्लास के आप मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आखिरी क्लास जो है 111 और 115, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करें तो आपके पास 113 निकल आएगा। तो हमने मिड पॉइंट भी डिटरमिन कर लिया। उसके बाद जो आपको टैली नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये काम है। हमने अपने क्वेश्चन को देखना है, हर ऑब्जर्वेशन को देखना है कि वो किस क्लास इंटरवल के अंदर वो फॉल करती है। जिस क्लास इंटरवल के अंदर वो फिगर फॉल करेगा उसके सामने आपने एक टैली मार्क यानी एक निशान लगा लेना है। जो आपको टैली सामने नज़र आ रहे हैं ना, एक 1 की तरह एक निशान है। तो 1 2 3 4 जब 5वां निशान लगाना होता है तो हमने क्रॉस मारना होता है। तो हर ऑब्जर्वेशन को जो आपके क्वेश्चन में दी हुई है हर ऑब्जर्वेशन को देखेंगे और निशानी लगाते जाएंगे ताकि वो डुप्लीकेशन ना हो। पहली ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, वो जिस ग्रुप में फॉल करती है उसके सामने टैली मार्क्स पर एक निशान लगा दें। इसी तरीके से आगे चलते जाएं, दूसरा निशान, तीसरा निशान। हर ऑब्जर्वेशन में से गुजरते हुए आप पूरे क्वेश्चन को देखेंगे, तमाम ऑब्जर्वेशन को कि वो किसी न किसी ग्रुप में फॉल करती हैं और उसके अगेंस्ट आप टैली मार्क्स लगाते जाएंगे। याद रखिएगा कि 5वां जो टैली मार्क्स होगा वो क्रॉस की शक्ल में आएगा तो वो पूरा 5 शो करेगा। तो टैली मार्क्स जब हम सारे मुकम्मल कर लेंगे तो आगे एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन जाएगा। अब पहले टैली मार्क्स को देखें, पहली जो रो में है एक 5 बना हुआ है और आगे सिंगल है, 5 और 1 6 बन गया। दूसरे रो में देखें जो 91 से 95 के सामने है टैली मार्क्स में, वो 1 2 3 4 हैं। 5वें की नौबत ही नहीं आई तो लिहाजा इसकी फ्रीक्वेंसी 4 होगी। अगला ग्रुप जो है उसमें 2 आपको 5 नज़र आ रहे हैं, 5 और 5 10। उससे अगले ग्रुप में जो 100 से 105 तक है उसके सामने टैली मार्क्स में आपको एक 5 नज़र आ रहा है, वह यानी 1 2 3 4 और आगे 5वां क्रॉस है और फिर 7 सिंगल है, 5 और 1 6। और सेकंड लास्ट ग्रुप में देखें कि आपको 1 2 3 सिर्फ टैली नज़र आ रहे हैं तो 3 आगे इसकी फ्रीक्वेंसी और लास्ट वाले की एक फ्रीक्वेंसी है। तो इन सब को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा सम बनता है 30। तो ये 30 टैली होना चाहिए जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये 30 ऑब्जर्वेशन है। इस तरीके से हमने एक अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में हमने वो कन्वर्ट कर दिया है। तो ये होती है एक प्रैक्टिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं। आगे फर्दर एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे और फर्दर उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही रिक्वेस्ट है कि जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं उनको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।